हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा का, ये पार्ट 2 वीडियो होगा। ठीक है, इसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि भाई जेनेटिकली ये लोग के साथ क्या संबंध है, क्या संपर्क है, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट। तो ये चीज़ को समझने से पहले मतलब आज का जो टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टडीज़ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लास्ट क्लास में क्या समझे थे उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, राइट। तो लास्ट क्लास में हम ये चीज़ पढ़े थे कि भाई जो एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है, इसमें क्या होता है कि जो एनामल जो फॉर्म हो रहा है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एमिलोजेनेसिस जो है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि भाई एनामल का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो एनामल का फॉर्मेशन होते टाइम ड्यूरिंग द एनामल फॉर्मेशन इम्परफेक्टली अगर वो एनामल फॉर्म हो रहा है, किसी भी तरह का अगर डिफेक्ट आ जाता है तो उस कारण से तुम्हारा ये जो स्थिति है ये तुम्हारा अराइज हो सकता है, क्या ना, एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, राइट। अभी एमिलोजेनेसिस में क्या क्या स्टेजेस था, फॉर्मेटिव था, कैल्सिफिकेशन था और मैचुरेशन फेज था। तो ये 3 स्टेजेस में से एक में तुम्हारा एनामेल मैट्रिक्स बनता था और एक में तुम्हारा क्या बनता था ना, तुम्हारा जहाँ पर मिनरलाइजेशन होता था। एंड लास्ट वन जो कि मैचुरेशन फेज में जो अपना बना मैचुरेशन जितना तक हुआ था पहले, जो कि कैल्सिफिकेशन स्टेज तक, उसको पूरा प्रॉपरली बहुत अच्छे से मिनरलाइज करके एनामेल को प्रॉपर हार्ड सब्सटेंस में, जो कि हम बोलते हैं मतलब कि जितने सारे अपना बॉडी में जो बोन जितने भी पाया जाता है ना, उनमें से सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट बोन होता है अपना एनामेल। तो वो चीज़ बनता है तुम्हारा मैचुरेशन फेज में। ठीक है, तो ये मैचुरेशन फेज में बनने के बाद अभी हम आते हैं कि भाई एक्चुअली ये एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, वो तो थ्योरी हम पढ़े थे, क्लासिफिकेशन किए थे कि भाई 3 तरह का होता है। एक हाइपोप्लास्टिक, अगर वहाँ पर तुम्हारा कहाँ पर जब तुम्हारा एनामेल मैट्रिक्स फॉर्म होता है, जहाँ पर फॉर्मेटिव स्टेज में अगर तुम्हारा डिफेक्ट आता है तो उस कारण से तुम्हारा क्या बनता है ना, हाइपोप्लास्टिक एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। और कैल्सिफिकेशन स्टेज में अगर तुम्हारा वहाँ पर किसी भी तरह का अगर डिफेक्ट होता है तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर बनता है हाइपोकैल्सिफाइड एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। और लास्ट में क्या है, लास्ट में तुम्हारा है मैचुरेशन स्टेज में, अगर वहाँ पर भी किसी भी तरह का अगर डिफेक्ट दिखता है तो भाई वहाँ पर बनता है क्या ना, हाइपोमैचुरेशन एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, राइट। तो ये चीज़ हम लोग का लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे। और भी आप जो भी आप लोग में से अगर नहीं देखे हो वो वीडियो, प्लीज़ आप लोग जाकर वो वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए अच्छे से, क्योंकि मेरा सारा जो नया वीडियो जितने भी आएंगे ना वो सारे प्रीवियस वीडियोस के साथ लिंक रहता है। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप लोग जाकर प्रीवियस के वीडियोस आप लोग जाकर देखिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर वो सारे वीडियोस को देखोगे तो ये सेकंड वीडियोस में जो भी आज हम पढ़ाएंगे उसको थोड़ा सा आप रिलेटेबल कर पाओगे, आप इजीली समझ भी पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये था हम लोग का लास्ट क्लास में एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा का शुरुआत, एक ओवरऑल आइडिया हम दिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे भाई मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टडीज़ में क्या क्या इसके साथ क्या संबंध है, किसके साथ, एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है कि ना, जो एमिलोब्लास्ट सेल होता है ये खाली एक सेल नहीं है, अपना सेल, अपना बॉडी में जितने सारे सेल्स पाए जाते हैं उनके अंदर डीएनए होते हैं। ठीक है, तो वो डीएनए क्या करते हैं, एनकोड, मतलब डीएनए के अंदर जीन वगैरह होते हैं, सब ये सब होते हैं, वो एनकोड करते हैं क्या, प्रोटीन एनकोड करते हैं, जो कि तुम्हारा सेल का ग्रोथ, उनका फंक्शन में वो सारी चीज़ें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये एमिलोब्लास्ट जो सेल है ना, उनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जैसे बहुत सारे ऐसे जीन, बहुत सारे मतलब यहाँ पर 4 जीन मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारा एनामेल का फॉर्म करने में, उसको प्रॉपरली बनाने में ये लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो एमिलोब्लास्ट है इसके अंदर क्या पाया जाता है ना, एमएलएक्स, MELX जो लिखा हुआ है, एमएलएक्स, इनएम और MMP20 और KLK4, ये 4 तरह का जो है ना, ये तुम्हारा जीन पाया जाता है कहाँ पर ना, एमिलोब्लास्ट सेल के अंदर। तो ये जीन जो होते हैं ना, इनका सपोज किसी भी तरह का अगर म्यूटेशन अगर हो जाता है, किसी भी कारण से अगर म्यूटेशन हो जाता है, अब म्यूटेशन हो गया तो वो डिफेक्ट जीन बन गया। ठीक है, अब अगर जीन अगर डिफेक्ट बन गया, मतलब कि एमिलोब्लास्ट जो वो एनामेल फॉर्म कर रहा था, जो रियल एनामेल जो फॉर्म कर रहा था, कौन, मतलब किसके कारण से फॉर्म कर रहा था, क्योंकि वो जीन के कारण से। एमिलोब्लास्ट थोड़ी, एमिलोब्लास्ट के अंदर वो जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा एनामेल सही तरीके से फॉर्म हो। अब जीन ही तुम्हारा डिफेक्ट अगर बन जाता है तो वो क्या बनाएगा ना, एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन करेगा। तो प्रोटीन क्या करता है ना, किसी भी सेल का फंक्शन को मेंटेन करता है और तुम्हारा क्या करता है ना, उसका ग्रोथ को भी मेंटेन करता है। ठीक है, अब अगर एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है भाई, तुम्हारा एनामेल भी फॉर्मेशन जो होगा वो डिफेक्टिव बनेगा। ठीक है, अब उसी चीज़ को ही हम एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा बोलते हैं। फिर से आप सभी को याद दिला देते हैं, वहाँ पर हम 3 तरह का पढ़े थे, एक हाइपोप्लास्टिक, एक
एक था हाइपो कैल्सिफिकेशन और एक थर्ड में था तुम्हारा हाइपोमैचुरेशन। बट ये जो चीज़ें होता है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा जो सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, एमिलोब्लास्ट, राइट। तो ये एमिलोब्लास्ट सेल के अंदर जो जीन पाया जाता है, उनका अल्टरेशन के कारण से, उनका म्यूटेशन के कारण से वो एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन करता है, ठीक है। वो जो एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन करेगा, जिस कारण से क्या होगा ना, जो एनामिल जो बनता है वो एनामिल नहीं बनता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तो वो एनामिल डिफेक्टिव बनता है। तो वो एनामिल जैसे ही डिफेक्टिव बनेगा तो तुम्हारा लीड क्या करेगा ना, एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है। अब आते हैं वही वो क्या क्या जीन है, थोड़ा थोड़ा करके कंसेप्चुअली उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब वो जीन जो है ना, इधर एमिलेक्स है। एमिलेक्स क्या करता है, एमिलेक्स जो जीन है इसका अगर म्यूटेशन होता है तो उससे बनता है क्या ना, एनामल मैट्रिक्स डिफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो एनामल मैट्रिक्स बनता है ये इनिशिएट करता है तुम्हारा एनामल फॉर्मेशन, मतलब जो फॉर्मेटिव स्टेज है ना, तो वहाँ पर ये चीज़ से शुरू होता है एनामल मैट्रिक्स का डिपोजिशन, फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वहाँ पर एनामल मैट्रिक्स जो फॉर्म हुआ उसका क्या हो जाता है ना, डिफेक्ट। अब ये इनाम जो है इसका म्यूटेशन से क्या हो जाता है ना, मैट्रिक्स जो फॉर्म हो रहा था उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। एंड देन आता है MMB20, इसका म्यूटेशन से क्या होगा ना, जो मैट्रिक्स जो बना, मतलब जो बनने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस चलता है, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। एंड देन KLK4 जो है उसका अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो मैचुरेशन डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैचुरेशन में सही तरीके से होगा ही नहीं, तो एनामल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एनामल तुम्हारा भाई हार्डेस्ट बोन बनेगा अपना शरीर में, तो वो तो नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि मैचुरेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, ना कि तुम्हारा मिनरलाइजेशन भी सही तरीके से हो रहा है, कुछ भी सही तरीके से नहीं हो रहा। तो एनामल कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई एनामल हार्डेस्ट बोन बनेगा, नहीं बन पाएगा ना भाई। तो यही चीज़ है अपना एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा का जेनेटिक स्टडीज़ में कोर कंसेप्ट, कि भाई तुम्हारा जो सेल के अंदर जो जीन होता है उसका म्यूटेशन के कारण से जो जीन इधर होते हैं एमिलेक्स, इनम, MMB20, KLK4, ये जो चारों जीन है इनका अगर तुम्हारा किसी भी तरह का अगर डिफेक्ट हो जाता है या फिर इनका अगर म्यूटेशन हो जाता है तो उस कारण से उसको बोलते हैं जीन जीन म्यूटेशन या फिर जेनेटिक म्यूटेशन, जिस कारण से तुम्हारा क्या होता है कि जो सेल जो तुम्हारा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है वो क्या बनेगा ना, एबनॉर्मल बनेगा। अब अगर प्रोटीन ही तुम्हारा एबनॉर्मल बन रहा है तो वो सेल का भाई सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, या फिर उसका क्या ना फंक्शन भी एबनॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ना डिसफंक्शन, तो वही चीज़, अब अगर फंक्शन एबनॉर्मल हो गया, उसका ग्रोथ एबनॉर्मल हो गया, सब एबनॉर्मल हो गया, किस चीज़ का, एनामेल का, तो एनामेल सही तरीके से नहीं बन पाएगा फिर। अब उसी चीज़ को ही हम एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा बोलते हैं। सो आई होप आप सभी लोग कंसेप्चुअली पूरा शॉर्ट तरीके से आप समझ गए होंगे। आपको अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल के लिए कल भी हम इसके बाद अपना हिस्टोलॉजिकली एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा का जो हिस्टोलॉजिकली वो कैसा दिखता है, क्या है क्या नहीं, और रेडियोग्राफिक फीचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो उसके लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।